जय हिंद स्टूडेंट। आज से हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट नंबर 1 जो हमारा होता है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का, फिर उसके बाद यूनिट 2 और यूनिट 3 हम लोग इससे एडवांस में देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, सबसे पहला ये हमारा यहाँ पर टॉपिक होता है। तो हम इसकी डिफिनीशन से देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर दिया क्या गया है, और फिर हम इसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में भी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम प्रोग्राम दैट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हार्डवेयर होता है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, और जो एक यूज़र होता है, जो हम हैं, हम अपने कंप्यूटर को या मोबाइल को कोई भी यूज कर रहे हैं, तो उसके बीच का एक इंटरफेस होता है। इट मैनेजेस सिस्टम रिसोर्सेज। मतलब ये क्या होता है कि जो हमारे सिस्टम का रिसोर्स होता है, जो भी रिसोर्स होते हैं उन सबको ये मैनेज करता है। इट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म ऑन विच अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम आर इंस्टॉल्ड। मतलब ये एक तरह का हमें प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम अपने जो ऐप्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, उनको इंस्टॉल करके वहाँ पर यूज भी करते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड कर्नेल। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जो कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कर्नेल होता है। तो मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम में और कोई पार्ट होता होगा, तो अब तो एक कोई कोर पार्ट यहाँ पर बताया गया है। तो ये चीज़ अभी हम यहाँ पर जो आगे देखते हैं कि कोर पार्ट क्या है और नॉन कोर पार्ट क्या था, ये चीज़ हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड करके इसी पर देखते हैं। तो इसको देखने से पहले हमें यहाँ पर देखना है कि जो हमारी इंटरफेस की बात की गई है वो यहाँ पर क्या बताया गया है। इंटरफेस का मतलब बेसिकली जैसे हम यूज़र हैं, हम यहाँ पर यूज़र हो गए, और एक हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है, ये हमारा यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया। तो इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस होता है। इंटरफेस जो हमारा होता है वो हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली वर्क ये होता है कि ये एक तरह से जो हमारा वर्क होता है उसको इफ़िशिएंटली करे, उस वर्क में जो उसका रेट है उसको इंक्रीज करे। तो मतलब क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वर्क को इन्हांस करता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर सिस्टम बनाया जा सकता है। तो हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनाया जा सकता है, लेकिन दिक्कत वहाँ पर क्या आएगी कि दिक्कत ये आएगी कि जो हमारा वर्क होगा वो हमारा सही से नहीं होगा। तो इसलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, जिसमें हमारा जो कर्नेल का जो कोर पार्ट बताया गया है और जो हमारा एक नॉन कोर पार्ट होता है वो हम देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली हम यहाँ पर OS लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारा होता है सेल, दूसरा हमारा होता है कर्नेल, जिसे हम कोर पार्ट बोलते हैं। तो हमारा सेल हो गया और कर्नेल हो गया। तो अब सेल कर्नेल आ गया, तो इनमें डिफरेंस क्या है ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो बेसिकली जो सेल होता है वो कमांड इंटरप्रेटर की तरह वर्क करता है। मतलब ये क्या होता है, एक तरह का कमांड इंटरप्रेटर होता है, कमांड इंटरप्रेटर। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेल जो हमारा होता है कमांड इंटरप्रेटर होता है। कमांड इंटरप्रेटर का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, तो जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको लेने का काम हमारा सेल करता है। फिर उसको जो हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल पर हम यहाँ पर जैसे लेते हैं, हमने क्या एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमें MS वर्ड में कोई फाइल को ओपन करना है, MS वर्ड में हमें कोई वो फाइल को ओपन करना है। तो हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे सिस्टम को, तो वो इंस्ट्रक्शन को लेने का काम हमारा करेगा सेल। जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देंगे तो मतलब ये क्या किया, ये एक यूजर से इंटरेक्ट किया, मतलब कि इसका जो इंटरेक्शन रहेगा वो यूजर के साथ रहेगा, मतलब यहाँ पर यूजर इंटरेक्शन होगा। लेकिन जो कर्नेल होता है, हमारा इंस्ट्रक्शन हमने दिया सेल को, सेल ने उस इंस्ट्रक्शन को लिया, लेकिन आगे के जो MS वर्ड को में कोई फाइल को ओपन करना है, तो अब वहाँ पर वो जो हमने कमांड दिया उस कमांड पे वो आगे वर्क करेगा। हमने जैसे कमांड दिया उसके अकॉर्डिंग आगे सेल वर्क करेगा। तो अब उस फाइल को ओपन होना है, तो उस फाइल को ओपन करने का काम जो हमारा करता है वो हमारा कर्नेल करता है। इसका काम क्या होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। इसे हम लोग इसीलिए रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं। तो कर्नेल हमारा एक तरह का रिसोर्स मैनेजर भी होता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर पूछता है कि कर्नेल के बारे में 2 नंबर में पूछता है तो वो चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जितने भी हमारे मैनेजिंग सिस्टम के काम होते हैं, हम फंक्शंस के मैनेज करने के काम होते हैं,
वो सभी क्या करता है, कर्नेल करता है। तो हम आगे चल के फंक्शंस भी देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो जितने भी वर्क होते हैं वो हमारा कर्नेल करेगा, वो वहाँ पर हमें और अच्छे से समझ में आएगा। और एक चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे कर्नेल का इंटरेक्शन होता है, जो हमारा इंटरेक्ट करता है कर्नेल, वो हार्डवेयर से करता है, वो यूजर से नहीं करता। हमारे पास दो चीज़ें थी, हमारे पास एक यूजर था और एक हमारा हार्डवेयर था। तो जो इसका इंटरेक्शन होता है, जो ये इंटरेक्ट करता है, ये हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। तो इसको हम यहाँ पर यह भी बोल दे सकते हैं कि ये कर्नेल जो हमारा इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से, जब 2 नंबर पे पूछता है। अब कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया कि सेल और कर्नेल में डिफरेंस बताएं, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये पार्ट रही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब आगे हम और देखते हैं कि क्या क्या गोल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या गोल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो चीज़ हम यहाँ समझते हैं। प्राइमरी गोल क्या होता है, टू मेक सिस्टम यूज़र फ्रेंडली कन्वीनियंट, मतलब कि यूज़र फ्रेंडली मतलब यही कि जो सिस्टम है उसका वर्क हो, जो इजीली कोई भी वर्क किसी फाइल को ओपन करना हो तो हम कम से कम इंस्ट्रक्शन देकर उस फाइल को ओपन करें, मतलब यूज़र फ्रेंडली हो, हमारे लिए कन्वीनियंट हो। सेकेंड गोल होता है टू मेक सिस्टम इफिशियंट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल यही होता ही है कि उसको सिस्टम को इफिशियंट करना, मतलब उसके जितने भी वर्क हों वो हाई रेट में हों। अब हमने पहले ही बताया कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हमारा हार्डवेयर, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, वो बनाया जा सकता है, लेकिन जो वर्क होगा वो नॉन इफिशियंट होगा। तो ये क्या होते हैं, गोल्स होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। और यहाँ पर दिया गया कि रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वी कैन एक्सप्लोर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम टू व्यू पॉइंट, दैट ऑफ यूज़र एंड दैट ऑफ सिस्टम। बेसिकली रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हम यहाँ पे यूज़र व्यू और सिस्टम व्यू पे देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर यूज़र व्यू देखते हैं। यूज़र व्यू क्या बताया गया है, इन यूज़र व्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू मैक्सिमाइज द वर्क CPU यूटिलाइजेशन दैट द यूज़र परफॉर्मिंग। बेसिकली हमने पहले ही बात किया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल होता है, जब यहाँ पर हमने गोल देख लिया, इसमें इसकी हमने डिफरेंशिएशन भी देख लिया कि हमारा सेल और कर्नेल का क्या वर्क होता है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि इसका जो मैक्सिमाइज करना है वर्क CPU का, मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सभी वर्क को मैनेज करता है। मतलब हम लोग क्या है कि इसको एक तरह से रिसोर्स मैनेजर बोला गया, मतलब कि मैनेजर क्या होता है, किसी कंपनी में मैनेजर होता है तो वो मैनेज करता है कौन सा एम्प्लॉय कौन सा कब काम करना है, कोई खाली तो नहीं बैठा, कोई का क्या कर रहा है। ये सब चीज़ें क्या है कि मतलब रिलेटेबल हैं, आप इनको रिलेट करिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेट कर रहा है, मतलब कि कोई ये ऑपरेटर है। तो इसी तरह क्या होता है कि मतलब CPU का यूटिलाइजेशन करता है कि हर टाइम CPU अपना वर्क करे, खाली ना बैठा रहे कोई। तो यही होता है यूज़र के व्यू। सिस्टम व्यू क्या होता है, ये चीज़ हम यहाँ देखते हैं। इन सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट वर्क एज ए रिसोर्स एलोकेटर। मतलब बेसिकली क्या है कि ये रिसोर्स एलोकेटर होता है, जितने भी रिसोर्स होते हैं उन सबको एलोकेट करता है। एवरी कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मेनी रिसोर्स लाइक CPU टाइम, मेमोरी स्पेस, फाइल स्टोरेज स्पेस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सो ऑन। मतलब कि जितने भी यहाँ पर बेसिकली बात की गई फंक्शंस की, जो हम आगे भी अभी देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो वहाँ पर भी हम यहाँ चीज़ें देखेंगे कि क्या होता है मेमोरी स्पेस, क्या होता है फाइल स्टोरेज स्पेस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये जितना भी मैनेजमेंट होता है, मतलब इस रिसोर्स एलोकेटर होते हैं, इनको कैसे यहाँ पर परफॉर्म करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज मैनेजर ऑफ दीज रिसोर्सेज। यहाँ पर देखिए मैनेजर की बात ही कर ही दी गई कि एक तरह का मैनेजर होगा। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर कोई आपसे पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको एक वर्ड में कहना है, तो आप बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मैनेजर। तो आप उसको मैनेजर बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मैनेजर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल होते हैं। तो उनमें सबसे पहला हमारा आता है, हम लोग जो बेसिकली जो स्टूडेंट ज़्यादातर यूज करते हैं लैपटॉप, वो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का लैपटॉप यूज करते हैं। पहले जो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था विंडो का, वो 1.0 आया था, फिर 2.0 आया, उसके बाद आज तो हम लोग विंडो 11 यूज कर रहे हैं। हमारा जो
जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं उसमें हमारा मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारा एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सबसे ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोन यूज़ किया जाता है, जो सस्ते मोबाइल फ़ोन आते हैं वो हमारे एंड्रॉयड्स के जो मोबाइल फ़ोन आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ये भी हमारे एंड्रॉयड एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बहुत सारे और ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, हमारा एक ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारा iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल्स हैं जिनकी अपनी अपनी खासियत है। जैसे अगर देखा जाए तो हमारा जो अगर एक तरह से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा जो मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है, मतलब मैक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मोर सिक्योर होता है एंड्रॉयड से। तो ये चीज़ भी हमारी होती है क्या कि मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें डिफरेंस है, ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।